क्या आप मानते हैं कि ईश्वर वह देख सकता है जो मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती? यदि हाँ, तो इस संदेश पर नजर रखें जो सीधे परमेश्वर के पास से आ रहे हैं और आपकी पहचान के बारे में एक चौंकाने वाला सच उजागर कर रहे हैं। यह कोई मजाक या हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह किसी न किसी तरह आपके लिए ही होता है। इसीलिए अब इन शब्दों को ध्यान से सुने। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई न कोई कार्य करने के लिए संसार में आया है। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करेंगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो उसे निकाल दो मेरे बच्चे। मन में संदेह के भावों को न आने दो, संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारा आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तो तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा। तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशा में और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारे सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो, तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है, और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई न दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो। यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी। उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी। तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोचें और कहें जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ है? मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि ये निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु है, और इन्हीं के कारण ये असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो।
तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से, मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन न होने लगे। तुमको उसमें संदेह ही न रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होंगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो, यह वास्तविक ही है, तुम छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों में कोई कार्य बुरा नहीं होगा, तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझा रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरे तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टिश बनकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। तुम यदि अपनी तुलना पहले से करो, तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना किया था जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है। जिस तार की क्षमता उस धारा को प्रवाहित कर सके, वह क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई, तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना। तब तुम्हें ज्ञात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा था। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करता है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं।
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहना।